यह कहानी उस खामोश एहसास की है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। यह उस औरत की कहानी है जो बाहर से पूरी मजबूत और जिम्मेदार दिखती है, लेकिन अंदर कहीं बहुत चुपचाप टूटती रहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, घर, रिश्ता, समाज की स्वीकृति, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि किसी समझ की कमी है। कहानी उस पल से शुरू होती है जब वह औरत पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो उसे बदलने नहीं, बस समझने की कोशिश करता है। कोई दावा नहीं करता, कोई वादा नहीं करता, बस सुनता है। उसकी बातों को नहीं, उसके मन को। यही सुनना धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगता है। वह खुद भी नहीं जान पाती कि कब यह साधारण बातचीत एक गहरे सुकून में बदल जाती है। जब कोई शादीशुदा औरत खुद तुम्हें ढूंढने लगती है तो यह अचानक नहीं होता। यह किसी एक दिन की गलती या किसी एक पल की कमजोरी नहीं होती। यह बहुत धीरे धीरे, बहुत चुपचाप, अंदर ही अंदर बनने वाली कहानी होती है। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती है, घर, पति, जिम्मेदारियां, रिश्तेदार, समाज। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन होता है जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं समझा पाती। वह खालीपन शारीरिक नहीं होता, वह भावनात्मक होता है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे सुने बिना टोके, जो उसे देखे बिना जज किए, जो उसकी बातों के बीच की खामोशी को समझ सके। वह औरत जब तुम्हें ढूंढती है तो वह सीधे नहीं कहती, वह पहले इशारे देती है। बहुत हल्के, बहुत सुरक्षित इशारे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को संभाल कर रखा होता है। वह जानती है कि एक गलत कदम उसके पूरे संसार को हिला सकता है। इसलिए वह जोखिम तभी लेती है जब उसे अंदर से भरोसा होने लगता है कि सामने वाला इंसान अलग है। वह ऐसे आदमी की तलाश में नहीं होती जो उसे पाने की कोशिश करे, बल्कि ऐसे आदमी की तलाश में होती है जो उसे समझे। वह बातचीत में बार बार उन्हीं बातों को छुएगी जिन पर उसका पति कभी नहीं रुकता। वह अपनी थकान बताएगी, अपने मन की उलझन बताएगी, और देखेगी कि तुम सुन रहे हो या सिर्फ जवाब दे रहे हो। अगर तुम सिर्फ सुनते हो, बिना सुधारने की कोशिश किए, बिना उपदेश दिए, तो यही पहला इशारा होता है। क्योंकि ज्यादातर मर्द तुरंत समाधान देने लगते हैं, लेकिन बहुत कम मर्द होते हैं जो बस मौजूद रहते हैं। वह तुम्हारी आंखों में देखेगी कि क्या तुम उसे एक औरत की तरह देख रहे हो या एक इंसान की तरह। फर्क बहुत बारीक होता है, लेकिन औरतें इस फर्क को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। अगर तुम्हारी नजरों में लालच नहीं, जिज्ञासा है, अधिकार नहीं, सम्मान है, तो उसके मन में एक हलचल शुरू होती है। वह हलचल डर की होती है, लेकिन उसी डर में एक सुकून भी छिपा होता है। वह खुद को तुम्हारे आसपास सहज महसूस करने लगेगी। छोटी छोटी बातें साझा करेगी जिन्हें वह घर में कहना छोड़ चुकी है। वह कभी मजाक में कहेगी कि तुमसे बात करके अच्छा लगता है, और फिर तुरंत विषय बदल देगी। यही वो पल होता है जहां वह खुद भी अपने इरादों से डरती है। वह देखना चाहती है कि तुम उस लाइन को पकड़ते हो या नहीं। अगर तुम उसे पकड़कर खींचने लगो तो वह पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे उसी सम्मान के साथ छोड़ दो तो वही सम्मान उसे और करीब लाएगा। शादीशुदा औरत जब किसी आदमी की ओर खींचती है तो वह जिस्म से पहले मन से खींचती है, क्योंकि जिस्म तो उसे घर में भी मिल जाता है, लेकिन मन नहीं मिलता। उसे ऐसा आदमी चाहिए जिसके सामने वह मजबूत बनने का नाटक न करे, जिसके सामने वह कह सके कि वह थक चुकी है, कि उसे भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। वह तुम्हें ढूंढती है, लेकिन खुद को यह यकीन दिलाती रहती है कि यह सिर्फ दोस्ती है। वह खुद से झूठ बोलती है ताकि अपराध बोध से बच सके,
लेकिन उसके इशारे धीरे धीरे गहरे होने लगते हैं। वह तुम्हारी राय पूछेगी, उन फैसलों पर भी जो वह पहले कभी किसी से नहीं पूछती थी। यह इसलिए नहीं कि वह फैसला नहीं ले सकती, बल्कि इसलिए कि उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास चाहिए। अगर तुम उसे यह महसूस करा दो कि तुम उसकी जिंदगी का केंद्र बनना नहीं चाहते, बल्कि बस एक सच्चा पल बनकर रहना चाहते हो, तो यही बात उसे बांध लेती है। क्योंकि वह पहले ही किसी के केंद्र में बंधी हुई होती है और वहीं घुटती है। उसे आजादी चाहिए, दबाव नहीं। वह तुम्हें परखती है, कभी दूरी बनाकर, कभी अचानक बहुत पास आकर। यह उसका तरीका होता है यह देखने का कि तुम स्थिर हो या नहीं। अगर तुम हर बार उसके व्यवहार के साथ बदल जाते हो, तो वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन अगर तुम वही रहते हो, शांत, समझदार, सीमाओं का सम्मान करने वाले, तो वही स्थिरता उसे अपनी ओर खींचती है। असल में वह औरत तुम्हें नहीं ढूंढ रही होती, वह अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढ रही होती है। और अगर उसे लगता है कि वह हिस्सा तुम्हारे आसपास कहीं सांस ले सकता है, तो वह खुद ब खुद तुम्हारी ओर आती है, बिना बुलाए, बिना वादे के। और यही सबसे बड़ा इशारा होता है जब वह तुम्हारे सामने खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देती है। जब वह बनावटी हंसी नहीं हंसती, जब वह चुप रहती है और फिर भी असहज नहीं होती। उस चुप्पी में ही सब कुछ छिपा होता है। अगर तुम इन इशारों को पकड़ना चाहते हो, तो जल्दी मत करो, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही सच होती है। और जो औरत बहुत कुछ खोने का डर रखती है, वह तभी किसी की ओर बढ़ती है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसे तोड़ने नहीं आएगा। याद रखो, वह खुद तुम्हें ढूंढेगी अगर तुम उसे यह एहसास दोगे कि तुम्हारे साथ वह सुरक्षित है, सुनी गई है और सबसे जरूरी इंसान है, सिर्फ किसी की पत्नी नहीं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वह औरत खुद को रोकने की कोशिश छोड़ देती है। पूरी तरह नहीं, लेकिन उतना कि वह हर बात पर पहरा देना बंद कर दे। वह अब हर शब्द तौलकर नहीं बोलती, हर भाव छुपाकर नहीं रखती। यह बदलाव बहुत छोटा होता है, लेकिन गहरा होता है। जैसे कोई इंसान पहली बार किसी कमरे में सांस लेते हुए सहज महसूस करे। वह अब तुम्हें यह जताने की कोशिश नहीं करती कि वह कितनी मजबूत है, बल्कि कभी कभी यह भी कह देती है कि वह थक गई है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन शादीशुदा औरत के मुंह से यह निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसने सालों से खुद को यह सिखाया होता है कि थकान दिखाना कमजोरी है। और जब वह यह कमजोरी तुम्हारे सामने रखती है, तो इसका मतलब होता है कि उसने तुम्हें सुरक्षित मान लिया है। वह तुम्हारे साथ होने पर अपने फोन को बार बार नहीं देखती, बातचीत के बीच उठकर चली नहीं जाती। उसकी मौजूदगी अब आधी नहीं, पूरी होती है। यह भी एक इशारा है कि वह सिर्फ समय नहीं काट रही, वह वहां रहना चाहती है। औरतें जहां रहना नहीं चाहती, वहां शरीर तो पहुंच जाता है, लेकिन मन नहीं। वह कभी कभी बिना वजह नाराज हो जाएगी। यह नाराजगी तुम्हारी किसी गलती से नहीं होती, बल्कि उसके अपने अंदर के संघर्ष से होती है। उसे खुद से लड़ाई चल रही होती है, एक तरफ जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ एहसास। अगर तुम उस नाराजगी को अपने आह पर ले लोगे, तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे स्पेस देते हो, बिना पीछा किए, बिना सवालों की बौछार किए, तो वह और भी ज्यादा समझने लगती है कि तुम बाकी मर्दों से अलग हो। वह तुम्हें यह भी परखेगी कि तुम उसे कितनी आजादी देते हो। अगर वह कुछ दिनों तक खुद में सिमट जाए और तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करो, तो उसके मन में तुम्हारी जगह और पक्की हो जाती है, क्योंकि वह पहले ही एक रिश्ते में घिरी हुई होती है जहां हर चीज पर सवाल होता है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है
जो उसे खुला छोड़े, बंधन नहीं डाले। धीरे धीरे वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगती है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे शब्दों के पीछे का मतलब। यह ध्यान सिर्फ दोस्ती का नहीं होता, यह उस जुड़ाव का संकेत होता है जिसे वह खुद भी नाम नहीं देना चाहती। वह शायद कभी साफ साफ न कहे, लेकिन उसके व्यवहार में एक ठहराव आ जाता है, जैसे उसने कहीं मन ही मन फैसला कर लिया हो कि यहाँ आकर उसे खुद होने की इजाजत है। वह तुम्हें अपने अतीत की बातें बताएगी, लेकिन बहुत सोच समझकर। वह यह देखना चाहती है कि तुम उसकी कहानी को कैसे सुनते हो, दया से, जिज्ञासा से या सम्मान से। अगर तुम उसे एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह सुनते हो, तो वह और खुलती है, क्योंकि उसे सहानुभूति नहीं, समझ चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह तुम्हारे सामने भविष्य की बात करने लगती है, बड़े सपनों की नहीं, बल्कि छोटी इच्छाओं की। जैसे कहीं अकेले बैठकर चाय पीने की कल्पना या बिना वजह हंसने का ख्याल। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि वह लंबे समय से ऐसे पलों की कल्पना भी करना छोड़ चुकी होती है। वह तुम्हारे साथ होते हुए खुद को दोषी महसूस भी करेगी। यह अपराध बोध उसका पीछा करता है। अगर तुम उसे इससे बाहर निकालने की कोशिश करोगे, उसे सही गलत का पाठ पढ़ाओगे, तो वह और उलझ जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे यह एहसास दिलाओ कि उसकी भावनाएं उसे बुरा इंसान नहीं बनाती, तो यही बात उसे भीतर से शांत करती है। याद रखो, शादीशुदा औरत का दिल जीतने का मतलब उसे किसी से छीनना नहीं होता। यह समझने का नाम है कि वह किन खाली जगहों में जी रही है। और अगर तुम उन जगहों में शोर नहीं, शांति बनकर मौजूद रहो, तो वह खुद तय करती है कि तुम्हारी अहमियत क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसी औरतें जल्दी बहक जाती हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वे बहुत सोचती हैं, बहुत डरती हैं और बहुत देर तक खुद से लड़ती हैं। इसलिए जब वे किसी की ओर बढ़ती हैं, तो वह कदम हल्का नहीं होता। और अगर कभी वह अचानक पीछे हट जाए, तो यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। कई बार पीछे हटना उसका खुद को बचाने का तरीका होता है। ऐसे समय में तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी स्थिरता सब कुछ बोलता है, शब्द नहीं। अंत में एक बात बहुत साफ है, वह तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढती कि तुम उसे बदल दो, वह तुम्हें इसलिए ढूंढती है कि तुम्हारे साथ वह खुद रह सके। और अगर तुम यह जगह उसे दे पाते हो, बिना दबाव, बिना दावा, तो वह जगह तुम्हारी हो जाती है, बिना मांगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वह औरत तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन सब कुछ कह देती है। वह चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी भारी नहीं होती। उसमें एक भरोसा होता है, जैसे उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं कि वह क्या महसूस कर रही है। वह मान लेती है कि तुम समझ जाओगे। और यही वो मोड़ होता है जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। वह अब बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करती। पहले वह हर बात के बाद कोई वजह जोड़ देती थी, क्यों आई, क्यों बात की, क्यों रुकी। अब वह वजह छोड़ देती है, क्योंकि वजह वही दी जाती है जहां डर होता है। और जब डर कम होने लगता है, तो इंसान बस होने लगता है। वह तुम्हारे सामने हंसती है, लेकिन वह हंसी बनावटी नहीं होती। वह उस हंसी में थकान भी छुपाए रहती है। कई बार हंसते हंसते अचानक खामोश हो जाती है। यह खामोशी उदासी की नहीं, गहराई की होती है। वह अपने ही भीतर उतर जाती है, और अगर तुम उस पल उसे छेड़ो नहीं, सवालों से घेरो नहीं, तो वह वापस आकर तुम्हें अपने और करीब पाती है। वह तुम्हारे साथ तुलना नहीं करती, न अपने पति की, न किसी और की।
क्योंकि तुलना वहां होती है जहां अपेक्षाएं होती हैं। तुम्हारे साथ वह अपेक्षाएं नहीं रखती, सिर्फ मौजूदगी चाहती है। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह किसी नए रिश्ते की तलाश में नहीं होती, वह किसी सच्चे पल की तलाश में होती है। धीरे धीरे वह तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों को छुपाना छोड़ देती है। वह मान लेती है कि वह हर दिन मजबूत नहीं रह सकती, और यह मान लेना उसके लिए बहुत बड़ा कदम होता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को यही सिखाया होता है कि सब ठीक है कहना ही समझदारी है। जब वह यह नकाब उतारती है तो वह बहुत नाजुक होती है। वह तुम्हें यह भी दिखाएगी कि उसे कंट्रोल पसंद नहीं। अगर तुम उससे यह पूछने लगो कि वह कहाँ थी, किसके साथ थी, क्यों देर हुई, तो वह अंदर ही अंदर बंद होने लगेगी, क्योंकि वह पहले ही ऐसी जिंदगी में है जहां सवाल ही सवाल है। तुम्हारी कीमत उसके लिए वहां बढ़ती है जहां तुम सवाल नहीं, सुकून बनते हो। कभी कभी वह जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करेगी। यह खेल नहीं होता, यह उसका आत्मसंघर्ष होता है। वह खुद को याद दिलाना चाहती है कि उसे सीमा में रहना चाहिए। ऐसे समय में अगर तुम उसे दोष नहीं देते, शिकायत नहीं करते, तो वह महसूस करती है कि तुम उसकी मजबूरी को समझते हो, उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। वह औरत जब किसी आदमी के सामने सुरक्षित महसूस करती है तो वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी बाहर निकालने लगती है। बड़े सपने नहीं, बस ऐसे सपने जिनमें शांति हो, बिना किसी रोल के, बिना किसी जिम्मेदारी के। और अगर तुम उन सपनों को सुनकर मुस्कुरा देते हो, उनका मजाक नहीं उड़ाते, तो वही मुस्कान उसके दिल में रह जाती है। वह जानती है कि समाज उसे क्या नाम देगा। वह यह भी जानती है कि सही गलत की रेखा कहाँ खिंची है, इसलिए वह बहुत सोच समझकर हर कदम रखती है। लेकिन दिल को आदेश नहीं दिए जा सकते। दिल सिर्फ यह देखता है कि कहाँ उसे कम दर्द होता है, कहाँ उसे कम अकेलापन महसूस होता है। और सच यही है, वह तुम्हें इसलिए नहीं चुनती कि तुम परफेक्ट हो। वह तुम्हें इसलिए चुनती है क्योंकि तुम्हारे पास वह खुद को अधूरा महसूस नहीं करती। अगर कभी वह तुम्हें देखकर बस इतना कह दे, आज मन भारी है, और चुप हो जाए, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें अपनी उस जगह में आने दिया है जहां वह बहुत कम लोगों को आने देती है। वहां शब्द काम नहीं आते, सिर्फ समझ काम आती है। अंत में एक बात बहुत गहरी है, शादीशुदा औरत का दिल जीतना कोई चाल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर तुम उसे संभाल सको तभी वह तुम्हारे पास आती है, क्योंकि वह जानती है टूटना उसे आता है, लेकिन दोबारा संभलने की ताकत हर किसी में नहीं होती। और अगर उसे लगता है कि तुम्हारे साथ वह टूटे बिना सांस ले सकती है, तो वह खुद तुम्हें ढूंढ लेती है, बिना शोर, बिना ऐलान, सिर्फ एहसास।